आप सोच नहीं सकते, माँ की 70वीं सालगिरह के बारे में सोचकर ही मैं कितनी आनंदित हो उठती हूँ। माँ के इतने लंबे सफ़र के बारे में सोचकर खुद को हौसला देती और पूछती हूँ कि क्या मैं उनकी तरह बन पाऊँगी? क्या मैं अपने बच्चों को उनके जैसे संस्कार दे पाऊँगी? आप क्या कहते हैं? हमें इस अवसर पर क्या करना चाहिए? निधि अपने पति मानव से कहती है। मानव बोले, तुम्हारी माँ है, तुम्हें अच्छे से मालूम होगा कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है, तुम जो चाहो कर सकती हो। इस उम्र में उन्हें बच्चों से कुछ पल की खुशियाँ मिल जाएं, इससे ज़्यादा और कोई क्या चाहेगा। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। इतना कहकर ऑफिस चले गए। इधर निधि माँ की सालगिरह की प्लानिंग करने लगी। मानव के जाते ही निधि की सास ललिता जी आईं और बोली, क्या बात है बहू, बहुत खुश दिख रही हो। जब निधि ने अपने मन की बात बताई तो ललिता जी बोली, अपनी माँ का जन्मदिन, अपने भतीजे का जन्मदिन तुम्हें सब याद रहता है। ससुराल के रिश्तों के बारे में भी कभी सोच लिया करो। मायके वाले तो 20-25 साल करके लड़की को विदा कर देते हैं, उसके बाद वो ससुराल वालों की हो जाती है। शायद तुम भूल रही हो। निधि मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं, जहाँ आज मैं हूँ वहाँ कल आप थीं। क्या विदाई के बाद माँ से लड़की का रिश्ता टूट जाता है? जो बंधन जन्म से पहले जुड़े हुए हैं, जिन्हें मजबूरी में बस डॉक्टर काटकर अलग कर सकता है, उन रिश्तों को लोग कैसे भूल सकते हैं? खैर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ससुराल में सास और मायके में भाभी अपने होते हैं, पर थोड़ा वक्त लगता है। इतना कहकर निधि मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। निधि ने माँ सुशीला जी को फ़ोन किया। माँ, आपको याद है अगले महीने क्या है? माँ बोली, ऐसा क्या है? वो हंसने लगी और बोली, माँ भूल रही हो या मुझे बना रही हैं। आप 70 साल की हो जाएंगी, पर लगता नहीं है। माँ बोली, बेटा, तेरी माँ अब बुढ़ी हो गई है। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अब तो मैं चीज़ों को भी भूलने लगी हूँ और इन सब बातों को मैं कब की भूल गई हूँ। निधि बोली, कोई बात नहीं, अब हम आपके जन्मदिन को धूमधाम से मनाएंगे और सब मिलकर उसे सेलिब्रेट भी करेंगे। सुशीला जी बोली, बेटा, क्यों परेशान होती हो तुम? अपनी भाभी के स्वभाव को जानती हो और मेरी ऐसी हालत नहीं कि मैं कहीं आ जा सकूं। रहने दो, क्यों इन बातों में अपना वक्त और पैसा खर्च करती है। बेटी भी अब अनुभवी हो चुकी थी, क्योंकि वो भी बड़े परिवार के बीच में रहती थी। वो बोली, माँ, मैं सबके स्वभाव को जानती हूँ, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि आप खुशियों को मनाना ही भूल जाएं। उन्हें आने तो दो अपने दरवाजे तक, बात की बाद में देखेंगे। आप चिंता मत करो। निधि की उत्सुकता और खुशी को देखकर माँ कुछ नहीं बोली और बात करके उन्होंने फ़ोन रख दिया। कुछ रोज़ बाद निधि ने अपने भाई अजय को फ़ोन किया। भैया बिज़ी तो नहीं हो? भाई बोला, नहीं छोटी, तेरे लिए क्यों बिज़ी रहूँगा, बोल ना। वो बोली, अगले महीने का उत्सव याद है ना? वो बोला, क्या है अगले महीने? निधि बोली, ये गलत बात है। हम लोग अपनी सारी खुशियों की तारीख याद रखते हैं और माँ बाप की खुशियों की तारीख को भूल जाते हैं। भाई के पूछने पर निधि ने याद दिलाया तो भाई को भी बुरा लगा कि वो भी भूल गया था। दोनों भाई बहन ने प्लान किया कि माँ के जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि पापा के जाने के बाद माँ खुशियों में शामिल होना ही छोड़ दी थी, तो इस बार उनके जानने वालों को भी बुलाएंगे। समय बीता और सालगिरह की तारीख करीब आई। निधि पूरे परिवार के साथ अपने मायके आई। रेनू भाभी का स्वभाव थोड़ा अलग था। 1-2 दिन तो ठीक रही, पर जब दोनों भाई बहन के प्लान के बारे में उसे पता चला तो वो झूठी हंसी दिखाकर और अजय से नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई। उसे मनाने के लिए अजय भी पीछे पीछे गया तो रेनू बोली, अजय, तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? और इस उम्र में क्या वो सालगिरह की पार्टी मनाएंगी? मैं जब कुछ बोलती हूँ तो तुम कहते हो बहुत खर्च होगा। अब क्या हुआ? अजय बोला, धीरे बात करो, ये सारी प्लानिंग निधि की है। मैं कितना खर्च करना चाहता था, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया।
मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, परंतु उन पैसों से अपनी माँ की खुशियों को भी नहीं खरीद पाता हूँ। ऐसा नहीं था कि निधि उस जगह से अनजान थी। पूरा बचपन उसी जगह उसने बिताया था। उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी न्योता दिया और सारी तैयारी उसने खुद की थी। माँ की ऐसी हालत नहीं थी कि वो कुछ समझ पाती। कभी कभी तो सबको पहचानने से भी इनकार कर देती थी। निधि की माँ को नीला रंग बहुत पसंद था। उसने अपनी माँ को नीले रंग की साड़ी पहनाई। माँ ने कहा, इस उम्र में मुझे नीला रंग क्यों पहना रही हो? वो बोली, माँ, हर रंग को जीवन में आने दो और खुशियों को हमें भी अपने तरीके से मनाने दो। आपने कितने साल हमारे जन्मदिन और हमारी शादी की सालगिरह मनाई, फिर हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। और पापा के जाने के बाद कितने दिनों बाद आपके चेहरे पर ये खुशी आई है। पूरे परिवार के सामने माँ ने अपने बच्चों का हाथ पकड़कर केक काटा। तालियों की गूंज से माँ के चेहरे पर जो खुशी थी, उसे बेटी अपनी आंखों में समेट लेना चाहती थी। जहाँ सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे, वहीं रेनू अजय से बोली, इतना आडंबर दिखाने की क्या ज़रूरत थी? क्या इनकी उम्र है ये सब करने की? अपनी माँ को तो देखो, नीली साड़ी में खुद को क्या नई नवेली दुल्हन समझ रही हैं। मुझे तो शर्म आ रही है। पता नहीं तुम्हें कैसा लग रहा है। अजय बोला, कभी कभी दूसरों की खुशियों में भी शामिल होना सीखो, वरना जीवन भर यूं ही कोने में खड़ी बड़बड़ाती जाओगी। अजय और उसकी पत्नी ने ध्यान नहीं दिया कि वहीं पीछे मानव मेहमानों के साथ खड़े थे, जो सब सुन रहे थे। वो मेहमानों से थोड़ा वक्त लेकर भैया भाभी के पास आए और बोले, भाभी, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। परंतु पापा जी के जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि निधि की माँ खुशियाँ नहीं मना सकती हैं? अजय बोला, अरे मेहमान जी, इसकी बातों पर ध्यान ना दें। इसी कारण से तो ये अपनी खुशियों को भी नहीं जी पाती है। रेनू बोली, अगर आप भी यही सोचते हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ? और आप मुझे यहाँ बेइज्जत करने के लिए लाए हैं, तो मुझे इन सब की खुशियों में शामिल नहीं होना है। और वो जाने लगी। तभी सुशीला जी वहाँ आई। सभी मेहमानों से मिलाते हुए सुशीला जी बोली, देख बहू, ये सब तुमसे मिलने आए हैं। आज मैं अगर ठीक ठाक और खुश हूँ तो मेरी बहू की दौलत से हूँ। आज मुझे इतनी खुशी मिली है तो तुम बच्चों की वजह से। मेरा आशीर्वाद है कि तुम भी अपनी 100वीं सालगिरह मनाओ। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रेनू को एहसास हुआ कि वो उनके बारे में कितना गलत सोचती थी और वो झोली भर भर के उसे आशीर्वाद दे रही हैं। निधि मुस्कुरा रही थी क्योंकि अपनी माँ की समझदारी पर उसे पल भर का भी संदेह नहीं था। माँ जानती थी कि बिगड़े हुए माहौल को कैसे संभाला जाता है। आखिर इतने दिनों का अनुभव जो था। निधि को देखकर सुशीला जी मुस्कुराई तो निधि उनके पास आकर बोली, माँ, क्या आपके जैसी अनुभवी कभी मैं हो पाऊंगी? सुशीला जी बोली, बेटा, तुम अपना कदम उस ओर बहुत पहले बढ़ा चुकी हो। बस यही समझदारी तुम्हारी भाभी में भी आ जाए तो मैं अपना अंतिम समय काट लूँगी। माँ को कुछ पल की खुशियाँ देकर और सदा अपने होने का एहसास दिलाकर और कुछ रिश्तों को सुधार कर उन दबे हुए एहसासों को जगाकर निधि वापस अपने घर चली गई। अगले ही महीने निधि की सास की शादी की सालगिरह थी तो धूमधाम से उसने उसे भी मनाया। अपनेपन का वही एहसास और खुशियों से भरा उपहार उसने अपनी सास को तोहफे में दिया जो अपनी माँ को दिया था। ससुराल में सास और मायके में भाभी, इन्हें अपना बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, पर जहाँ कोशिशें होती हैं वहीं तो कामयाबी मिलती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।